सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 से हिंदी की स्पर्श की पुस्तक में से पाठ 2 मीरा के पद पढ़ेंगे। भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई ने अपने इन पदों में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति, आस्था और श्रद्धा प्रकट की है। वह उन्हें अपना संरक्षक मानती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी ली राज राखी, आप बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, बूरतो गजराज राख्यो, काटे कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। तो देखिए बेटा, हम इसकी टू लाइंस लेकर करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर। हरि मीन्स श्री कृष्ण, जन मीन्स भक्त, भीर मीन्स दुख दर्द, लाज मीन्स इज्जत, चीर मीन्स कपड़ा। तो कवित्री ने अपने आराध्य से सबकी रक्षा करने की प्रार्थना की है। वह कहती है, हे प्रभु, आप लोगों के मन की पीड़ा को दूर करो। हरो जनरी भीर मतलब लोगों के मन की पीड़ाओं को, दुखों को, कष्टों को दूर करो। कैसे दूर करना है? द्रौपदी ली लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, तब आपने वस्त्र बढ़ाकर उसकी रक्षा की थी। उसी प्रकार से आप हमारी भी रक्षा करो। नेक्स्ट 2 लाइन्स देखिए बेटा। भक्त कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बूरतो गजराज राख्यो, काटे कुंजर पीर। नरहरि, नरहरि मीन्स नरसिंह का अवतार हुए थे भगवान विष्णु। शरीर मीन्स शरीर, गजराज मीन्स हाथियों का राजा ऐरावत, कुंजर मीन्स हाथी, काटे मीन्स मारना। क्या कहते हैं इसमें मीराबाई जी कि आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया था और उसके प्राणों की रक्षा की थी। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं? आपने बूरतो गजराज राख्यो, आपने डूबते गजराज को बचाया था। हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा था। तो मीराबाई गिरधर की दासी है, इसलिए उसकी पीड़ा को भी दूर कर दीजिए। नेक्स्ट लाइन कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। क्या कह रही है मीराबाई? हे मीराबाई कहती है, हे भगवान, हे गिरधर, मैं भी आपकी दासी हूँ, इसलिए आप मेरी भी पीड़ा को दूर कर दीजिए। मीरा अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना भगवान की भक्ति में लीन होना बताती है यहाँ पर। तो क्योंकि मीराबाई जी जो है श्री कृष्ण भगवान जी की अनन्य भक्त है। तो इसमें शिल्प सौंदर्य क्या है बेटा? मीरा अपने साथ सभी लोगों की पीड़ा हरने के लिए श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती है। इसमें कवित्री की परोपकार की भावना प्रकट होती है। यहाँ पर भाषा सरल, कोमल और मधुर है। ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है, भक्ति रस है और मीराबाई ने इस पद में शैली में रचना की है और शैली में चित्रात्मकता का गुण भी विद्यमान होता है। नेक्स्ट है बेटा, सेकंड पद देखिए। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधरी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, वृंदावन री कुछ गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। तो देखिए फर्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं? श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। श्याम मीन्स होता है श्री कृष्ण, चाकर मीन्स नौकर या दासी, महाने मीन्स मुझे। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहती है, हे कृष्ण, मुझे अपनी दासी बना लो। चाकर मीन्स होता है दासी, सेवक बना लो अपना मुझे। गिरधारी लाला, हे गिरधारी लाला, तुम मुझे अपनी दासी बना लो। अब क्या करूँगी दासी बनकर मैं? देखिए नेक्स्ट लाइन में, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ
दर्शन पास्यूं, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। क्या कहती है मीराबाई? मैं दासी बनकर तुम्हारे लिए बाग लगाऊंगी, बगीचे लगाऊंगी और नृत्य उठकर आपके दर्शन को पा सकूंगी। वृंदावन री कुंज गली में, मैं वृंदावन के कुंज गलियों में क्या करूंगी? गोविंद लीला गास्यूं, कुंज गलियों में श्री भगवान कृष्ण की लीला का गुणगान कर सकूंगी। नेक्स्ट है बेटा, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। वो कहती है चाकरी करते हुए, नौकरी करते हुए दर्शन का जब मुझे अवसर मिलेगा तो नाम समरण रूपी मुझे खर्ची मिलेगी, भाव भक्त रूपी जागीर मुझे प्राप्त होगी। इस प्रकार से मेरी तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बू साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन लीजियो, जमुना जीजे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घड़ो अघीरा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवित्री कहती है, देखिए बेटा, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। वे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख युक्त मुकुट सुशोभित है, गल वैजंती माला, गले में वैजंती माला है, वृंदावन में धेनु चरावे, वे वृंदावन में गायों को चराते हैं, मोहन मुरली वाला और मनमोहिनी मुरली बजाते हैं। नेक्स्ट टाइम में देखिए बेटा, ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बू साड़ी। बारी मीन्स बगीचा, पहर मीन्स पहनकर, सांवरिया मतलब श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। मीराबाई क्या कहती हैं? मीरा ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उसमें खिड़कियां रखवाना चाहती है ताकि उसे श्री कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त हो सके, और वह लाल रंग की साड़ी पहनकर, कुसुम्बू साड़ी मीन्स लाल रंग की साड़ी पहनकर सांवले प्रभु के दर्शन पाने की इच्छा व्यक्त करती है। नेक्स्ट लाइन देखिए बेटा, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घड़ो अघीरा। तीरा मीन्स किनारा, हिबड़ो मीन्स हृदय, घड़ो मीन्स बहुत, अधीरा मीन्स व्याकुल होना। तो वह श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे दर्शन देने आना। हे गिरधर, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल है, तुम मुझे आकर दर्शन अवश्य देना। तो यहाँ पर शिल्प सौंदर्य क्या दिखाया गया है? मीरा की प्रेम और भक्ति प्रकट हुई है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, कहीं कहीं पर भाषा में राजस्थानी प्रभाव भी दर्शित होता है। भाषा मधुर, कोमल और भावानुकूल है। भाषा में संगीतात्मकता और लयात्मकता है। मीराबाई ने पद शैली में रचना की है तथा शैली में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। यहाँ पर रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है और भक्ति रस विद्यमान है। आई थिंक बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद। आपने अपनी बुक में से भी इसको अच्छे से रीड करना है। धन्यवाद बेटा।